नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश कुमार। आप सभी का मैथ वाला पर स्वागत है। तो चलिए आज बात करेंगे हम लोग लाभ तथा हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। यह टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह टॉपिक हमारे जीवन से रिलेटेड है। तो चलिए इस टॉपिक को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि जितने भी बेसिक कंसेप्ट है उस बेसिक कंसेप्ट को पहले सीखने का प्रयास करेंगे। इसके बाद इसमें जो भी प्रश्न बनेगा उसको बनाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आप वीडियो को ध्यान से देखिए लाभ तथा हानि पढ़ने के पहले हम लोग कुछ टर्म देखते हैं। जैसे एक टर्म आपका आता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, और शॉर्ट में क्या बोलेंगे? सीपी। अब ध्यान से देखिए, दूसरा टर्म आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस, और शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एसपी। अब ध्यान दीजिए, क्रय मूल्य किसे कहते हैं, यानी कॉस्ट प्राइस क्या है? देखिए, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाता है उस मूल्य को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉस्ट प्राइस। समझ गए कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाता है उस मूल्य को क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। मान लिया जाए कि हमने जो है एक किताब खरीदा, उस किताब का दाम है 50 रुपया। हमने जो है किताब खरीदा और किताब दाम कितना है? 50 रुपया। तो 50 रुपया क्या कहलाएगा? कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य। ये समझ गए? चलिए अब देखिए, अब आता है टर्म विक्रय मूल्य। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेलिंग प्राइस, और शॉर्ट में क्या बोलेंगे? एसपी। चलिए देखिए, विक्रय मूल्य क्या है? जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा जाता है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा जाता है उस मूल्य को क्या बोलते हैं हम लोग? विक्रय मूल्य। जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है उसे क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य। ये समझ रहे हैं? जैसे देखिए, अभी आपको क्या बताया कि हमने एक किताब खरीदा। कितना में खरीदा? 50 रुपया में। तो 50 रुपया क्या हो गया? इसका क्रय मूल्य हो गया। अब इसी किताब को जो है यदि हम बेच देंगे, इसको हम लोग बेच देंगे, मान लो कि एक किताब को हम लोग जो है कितना में बेचे? बेच दिया 70 रुपया में। इस किताब को हम लोग बेच दें कितना? 70 रुपया में। तो 70 में बेच दिए, तो ये जो 70 रुपया है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा आपका विक्रय मूल्य। क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस। ये समझ गए? हम लोग क्या देखें? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या है कि जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदा जाता है उस मूल्य को क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। जैसे हमने एक किताब खरीदा 50 रुपया में, तो 50 रुपया क्या कहलाएगा? एक क्रय मूल्य हो जाएगा, यानी कॉस्ट प्राइस। और जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेचा जाता है उस मूल्य को क्या बोलते हैं हम लोग? विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस। जैसे किताब जो है 50 में खरीदे और कितना बेच दिए? 70 में। तो ये 70 में बेच दिए, ये 70 क्या कहलाएगा? विक्रय मूल्य, यानी सेलिंग प्राइस। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जो है ये 50 रुपया और 70 रुपया। तो चलिए यहाँ पर जो है 70 रुपया क्या है? बड़ा है किससे? 50 रुपया से। तो देखिए, सेलिंग प्राइस जब भी बड़ा होगा किससे? कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य बड़ा किससे होगा? कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य से। तो उस स्थिति में क्या होगा? प्रॉफिट होगा। क्या होगा? प्रॉफिट, यानी लाभ। ये समझ रहे हैं? यहाँ पर देखिए 50 में खरीदा और 70 में बेच दिया। यहाँ पर जो है विक्रय मूल्य बड़ा है किससे? क्रय मूल्य से। तो इस स्थिति में क्या है? यहाँ पर जो है यहाँ पे लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? लाभ।
आने प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है? तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, 70 में से घटा देंगे कितना, 50। कितना प्रॉफिट हुआ, 20 रुपया। तो यहाँ देखिए ये 70 क्या था, एसपी था, और 50 क्या था, सीपी था। यहाँ से क्या हो जाएगा, और एक क्या हो गया, आपका प्रॉफिट हो गया। देख रहे हैं, एक फार्मूला बन गया। क्या बन गया, एसपी माइनस सीपी इस गल्टू का होता है प्रॉफिट। ये समझ रहे हैं? और इसी को क्या लिख सकते हैं कि प्रॉफिट यानी लाभ। क्या हो जाएगा, एसपी माइनस सीपी यानी विक्रय मूल्य माइनस क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। हाँ तो क्लियर है कि प्रॉफिट क्या होता है, लाभ जो होगा वो विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होगा। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए हमने जो किताब खरीदा कितना में, 50 रुपया में, बताया आपको कितना में खरीदा, 50 में। ये सीपी हो गया। अब जो है इसको हमने बेच दिया, कितना में खरीदा, और इसको जो है बेच देंगे। चलिए कितना में बेच देंगे, इसको बेच दिया हम लोग 40 रुपया में, 40 में बेच दिया। अब देखिए ये क्या हो गया, आपका एसपी हो गया। ये क्या हो गया, एसपी हो गया, यानी सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य। खरीदा कितना में, 50 में, एक क्रय मूल्य हो गया। और बेचा कितना में, 40 रुपया में, एक क्या हो गया, विक्रय मूल्य यानी एसपी हो गया। तो यहाँ पर देखिए 50 बड़ा है और 40 क्या है, छोटा है। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ कि एसपी लेस होगा किससे, सीपी से। क्या कह सकते हो कि सीपी जो है का जो मान है वो एसपी से बड़ा होगा। उस कंडीशन में क्या होगा, लॉस होगा। क्या होगा, लॉस होगा। यानी विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से कम होगा। क्या कह सकते हो कि क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से ज़्यादा होगा। समझ रहे कि नहीं, विक्रय मूल्य का मान क्रय मूल्य से कम होगा। चाहे इसी को क्या कह सकते हैं कि क्रय मूल्य का मान विक्रय मूल्य से ज़्यादा होगा, तो उस केस में क्या होता है, लॉस होता है। चलिए यहाँ पर देखिए अब लॉस लिखेंगे हम लोग। तो लॉस क्या होता है, देखिए लॉस हो जाएगा आपका, यानी बड़ा में से छोटा घटेगा। बड़ा क्या चीज़ है, सीपी। सीपी माइनस क्या हो जाएगा, एसपी। चलिए यहाँ देखिए सीपी कितना है, 50 रुपया है, और एसपी कितना है, 40 रुपया है। तो लॉस कितना हो गया, 10 रुपया हो गया। ये समझ गए, यहाँ तक क्लियर हो गया कि लाभ और हानि, लाभ किसे कहते हैं और हानि किसे कहते हैं। तो लाभ में क्या होगा, यानी प्रॉफिट में जो है एसपी का मान बड़ा होगा किससे, सीपी से। उस केस में क्या होगा, लाभ होगा, यानी प्रॉफिट होगा। लाभ क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसके बाद देखिए जब सीपी बड़ा किससे होगा, एसपी से, इस कंडीशन में क्या होगा, हानि होगा, यानी लॉस होगा। ये समझ रहे हैं। चलिए यहाँ से जो है लॉस क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी, यानी क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य।